आपने सुना होगा काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। यूं तो ये वरदान सिद्ध है, पर नासमझी से जिए तो यही वरदान तुम्हारे लिए अभिशाप बन जाएगा। जी हाँ, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार वरदान है, लेकिन जो नासमझ रह गया, जिसके समझ में विकास ना हुआ किसी भी कारण से, कारण की चर्चा भी बाद में कर सकते हैं, किसी भी कारण से आपके बुद्धि में इतना ना हुआ विकास कि आप समझ पाए, तो क्या करेंगे? चलता रहेगा, जैसा चल रहा है वैसा चलाते रहो। लेकिन हम किस लिए आए हैं फिर? हम तो कह रहे हैं आंख से पट्टी हटा देंगे, नींद से जगा देंगे। आप स्वीकार तो करो कि हाँ, हमने स्वयं ये पट्टी बांधा है। हाँ, हमें काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार समझ में आता है और ये वरदान है, ये भी समझ में आता है, लेकिन हमने अपनी बुद्धि का प्रयोग ठीक से करना जाना ही नहीं, इसलिए इस वरदान को हमने अभिशाप में बदल डाला अपने लिए। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर धैर्य नहीं है, हमारे अंदर रहम दिल नहीं है, हमारे अंदर प्रेम नहीं है। हम लालची, जालसाज, प्रपंची, अहंकारी, घमंडी, ये सब है। और ये सब होते होते हम ऊंची बातों को नहीं जान पाएंगे। ये स्वीकार करो। क्या लगता है? और बात तो सही भी लगता है। कोई इंसान यहां अपने आप को इस तरह से कबूल नहीं कर रहा है। एक तरह से गॉड के सामने कन्फेशंस होता है, ईश्वर के सामने प्रार्थना होता है, स्तुति होता है कि मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता मुझे। देख लो आप, जो जीवन दिया है वो तो बहुत शानदार दिया है, बुद्धि भी तूने शानदार दिया है, सबको दिया है बराबर, भेदभाव किसी के साथ नहीं किया है। पर हम इस बुद्धि का प्रयोग ना कर सके और इस बुद्धि को कोई और हैंडल करता रहा, कोई और चलाता रहा, कोई बाजार चलाता रहा और बाजार के दीवाने हम हो गए और आज भी बाजार में ही लिप्त हैं और अभी लिप्त रहना ही चाहते हैं, ऐसा दिखता है। तो आपकी तरफ से कोई कमी नहीं, आपने तो शानदार सुबह शानदार शाम दिया ही दिया है, खाना पीना भोजन ऐशो आराम सब दिया ही दिया है भगवान। बस हम ही फंस गए हैं कि इस बुद्धि को खोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आदत पुरानी है। आराम, इंद्रिय सुख भोगो, खाओ पियो और आराम करो, ये हमारी पुरानी आदत है। अभ्यास इतना मजबूत हो गया है कि आराम के अलावा कुछ और नहीं सूझता। तो ये जो बुद्धि में भी आराम का आदत लग चुका है कि कुछ सोचना ही नहीं है अपने को, क्या सही क्या गलत, बस मशीन की तरह चलते रहो, खाओ पियो पड़े रहो, खाओ पियो पड़े रहो। अच्छा लगता है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमारे बुद्धि में विकास ना होगा। बुद्धि को भी यही पसंद आ गया कि बस पड़े रहो, सुस्त, काहिल, आलस्य। तो ये काहिल हो चुका है इंसान। अब ये जाए तो जाए कैसे सुस्ती, तंदुरुस्ती आए तो आए कैसे? तो हमारा जैसा व्यक्ति आएगा, चुस्ती फुर्ती दिलाने की कोशिश करेगा और बस निवेदन ही करेगा कि सुन लो, हमें समझ में आ गया तो बल्ले बल्ले है, और नहीं आया तो कोई बात ही नहीं। ऐसे भी क्या समझ में आ रहा है जो समझ जाओगे। कहते हैं 100 सुनेंगे
एक आध तो समझेगा, फिर वैसे एक एक करके 100 समझने वालों में से एक आध तो और आगे बढ़ेगा। तो ये आपके ऊपर है, आप चाहे सुने ना सुने, हम निवेदन करना नहीं छोड़ेंगे, हम निवेदन करते ही रहेंगे। स्वागत है आप सभी का।